प्रश्न खड़ा हो गया यहाँ, क्या ऐसी कैसी रीति, ये कैसा विधान कि अपराधी अपराध करे और बस भगवान के सम्मुख पहुंच जाए और उसके यज्ञ समाप्त हो जाते हैं। प्यारे, शर्त है इसमें। शर्त क्या है कि अपराधी भगवान के सामने पहुंचे, उसके अघ समाप्त इस शर्त के साथ होंगे कि वो पापों की पुनरावृत्ति न करे। क्या ना करे? पापों की पुनरावृत्ति, दोहरावे ना, पापों को, गलतियों को दोहरावे ना, ये शर्त है। और अपने पाप को स्वीकार करे कि हाँ मुझसे पाप हुए हैं, ये भी एक शर्त है। क्या? कि मुझसे पाप हुए हैं। इसलिए एक संत प्रार्थना कर रहे थे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहीं तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। याद रखना, ये अपने दोषों का वर्णन करना है, अपने दोषों का वर्णन करना है। बोलो है कि नहीं? मीरा जी क्या करेंगे? ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीति। अब उनसे बढ़िया आरती कौन करेगा भगवान की? उनसे बढ़िया रीति कौन जान सकता है? लेकिन वो कहते हैं ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीति, में तो कुछ जानती ही नहीं। किशोरी जी भी तो कह रही थी, अवगुण एक मोर में माना, बिछड़त प्राण न की पया। अवगुण एक मोर में माना, ये अवगुण है, सबसे बड़ा दोष है मेरे अंदर, और मैं इसको स्वीकार कर रही हूं कि प्रीतम से बिछुड़ने के बाद प्राण क्यों मैंने रखे हो, अभी तक रोके हुए हो। प्राण मेरे चले जाने चाहिए थे, लेकिन प्राण तो परमात्मा रोके थे। नाम पाहरू दिवसन से ध्यान तुम्हार, कपाट लोचन निजपद जंत्रित, प्राण जाए कहीं बाट। तो प्राण कौन रखे हुए हैं? बोलो परमात्मा, भगवान का नाम। इसमें श्री किशोरी जी कैसे अपने प्राणों को त्याग सकती हैं, महाप्रयाण कर सकती हैं? प्यारी, इसको कहते हैं दैन्यता, इसको कहते हैं समर्पण। सीधी सी बात यह है कि प्रायश्चित करना, तभी प्रायश्चित पूरा होगा जब अपने अघों को स्वीकार करो कि हाँ मैंने पाप किए, और ये भी संकल्प लो कि अब मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। जन्म कोटि अघनाशय तब ही। यह है भगवान की दयालुता, यह है भगवान की कृपालुता। इसलिए कभी भी अपने दोषों को छिपाना नहीं चाहिए। संसार के सामने भले ही छिपा लो, लेकिन परमात्मा के सामने प्रकट कर दो। छिपाना नहीं चाहिए। ईश्वर से क्या छिपाना? बोलो। और पहली बात तो यह है कि तुम छिपाओ भी तो संसार की आंखों में तुम धूल झोंक सकते हो, लेकिन जो अपराध कर रहे हो भगवान से छिपाया, भगवान तो सब जगह देख रहा है। क्यों देख रहा है कि नहीं? दुनिया से तुम छिपा सकते हो, अपने प्रभाव में दबा भी सकते हो कि लोग हमारी गलतियों को कह नहीं सकते। हिम्मत किसमें है कहने की? कह के कोई बतावे, हिम्मत हो तो बताए। लेकिन याद रखना, गरुड़ पुराण सुना है कभी? हाँ, बस यही तो बात है। गरुड़ पुराण जब होता है तो 10-5 बैठ जाते हैं, मुर्दा बने वो भी ऐसे। हाँ, सुनना चाहिए ध्यान से। पनिशमेंट कितना जबरदस्त है, बोलो। अपराधों की सजा जो वहां मिलेगी ना, तो उस समय तुम सह नहीं, मरोगे भी नहीं और तुम्हें प्रताड़ना भी दी जाएगी, मरोगे भी नहीं। यहां तो फांसी दी और 1 सेकंड में मर गए, वहां तो तुम्हें सजा भी दी जाएगी और मरने भी नहीं दिया जाएगा। हेलो, हेलो। तब किसे बुलाओगे? पत्नी को कि प्रधानमंत्री को?
प्रधानमंत्री से कितना ही तुम्हारा संपर्क संबंध क्यों ना हो, राष्ट्रपति से तुम्हारा संपर्क संबंध क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े पूंजीवादी क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े बाहुबली क्यों ना हो, लेकिन वहां ये सब काम नहीं आएगा। उस समय क्या काम आएगा कि हमने गलती की, लेकिन हे प्रभु हम आपके सामने हैं, होश हवास में आपके सामने हैं, लेकिन मुझे क्षमा कर दो, बस अब मैं दोहराऊंगा नहीं। रास्ता साफ हो जाएगा, फिर देखो क्या आनंद मिलता है वहां। लेकिन यही ये सब करके जाओ, वहां नहीं कि वहां सजा मिल रही, मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैंने गलतियां की, ना ना ना, चांस खत्म, चांस खत्म। फिर तो सीधी सी बात है, दंड ही दंड मिलेगा वहां। फिर उस अदालत में कोई चांस नहीं बचने के। यहाँ तो एक चांस मिल भी जाता है, जैसे किसी को फांसी की सजा दी जाती है ना, तो उससे जज कहता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, उस अंतिम इच्छा की हम पूर्ति कर देंगे, कोई बात नहीं। अब अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि तुम फांसी के फंदे पर झूलोगे, अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी? यहाँ इसका मतलब है थोड़ी गुंजाइश मिल गई, तो वो कहता है कि हमारी इच्छा है कि पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, या हमारी संपत्ति अमुक को मिल जाए। ये कुछ ना कुछ जो भी उसके मन में रहता है तो कह देता, समझ गए हो क्यों? लेकिन वहां ये सब चांस नहीं मिलेगा। एक बार की बात हम बतावे आपको, जज ने एक अपराधी से कहा कि तेरे अपराधों के कारण फांसी की सजाए मौत, फांसी की सजाए मौत। तो उसने कहा हम जानते थे कि मौत होनी है, और ये भी जानते थे कि फांसी होगी, तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले जज साहब, अंतिम इच्छा की पूर्ति का विधान है आपके संविधान में। बोले तभी तो मैं कह रहा हूं कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, संविधान कह रहा है, तभी अंतिम इच्छा क्या है? तो एकदम अपराधी कहता मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे बदले आप ही को फांसी लग जाए। बताइए, ये भी कोई अंतिम इच्छा होती है? तब से जज डरने लगे ये बात करने के लिए। अब कम कहते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अब साइलेंट रहते हैं। मरना तो है ना। तो सीधी सी बात ये है कि ऐसा काम मत करो। ताड़का जब भगवान के सम्मुख पहुंची, अब सुनो जरा, ताड़का जब भगवान के सम्मुख पहुंची, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, क्रोध लेकर के जब गई भगवान के सामने और भगवान को देखा, तो याद रखना देखती ही रह गई। देखा तो, लेकिन सुन ताड़का क्रोध कर धाई, दौड़ के गई, लेकिन देखा तो देखती रह गई। यही हुआ था खरदूषण के प्रसंग में, बोलो हुआ था कि नहीं? खरदूषण के प्रसंग में राम जी को देख करके खरदूषण दौड़ा राम लक्ष्मण को देख के, और जैसे ही दौड़ा खरदूषण दोनों और देखा भगवान राम को, तो देखता ही रह गया। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदर ताई, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। दूसरा प्रमाण दे रहा हूं, जिन्हीं निरख मग सांपिन बीछी, तजही विषम विष तामस तीछी। बोलो ये प्रभाव है कि नहीं भगवान का? स्वभाव में परिवर्तन, ताड़का के स्वभाव में भी परिवर्तन आया। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, क्रोध करके दौड़ी, लेकिन जैसे ही श्री राम के सम्मुख पहुंची तो देखती रह गई। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। मेरा दुर्भाग्य है कि कभी मैंने प्रयास भी नहीं किया इस ईश्वर के बारे में, इसको समझने के लिए मैंने प्रयास भी नहीं किया। मैं एक बात कहता हूं, हम लोगों का प्रयास जारी है। ये जो ईश्वर से विमुख हो गए हैं, जो दूर हो गए हैं, जिन्होंने क्रूरता का पाठ भी पढ़ लिया है और क्रूर बनने का संकल्प भी ले लिया है, क्रूर बन भी गए हैं,
लेकिन प्यारे हमारा प्रयास है कि सत्संग के माध्यम से उनमें परिवर्तन किया जाए। जैसे रत्नाकर डाकू के जीवन में परिवर्तन हुआ, उसके हृदय को बदला। किसने बदला था? सप्त ऋषियों ने, ऋषि मंडल, महात्माओं। यही तो कहा था कि तुम चोरी करते हो, डकैती लालते, लूटते हो, हम भी लुटने के लिए आए हैं, लूट लो जो मेरे पास है। लेकिन जरा विचार करना, ये किसके लिए कर रहे हो? पाप है कि पुण्य है? इसका मतलब है कि समझाने का एक समय मिल गया कि नहीं मिला? और ऐसा समय मिला समझाने का कि वो डाकू से श्रेष्ठ महात्मा हो गए। क्या हो गए? वो महर्षि वाल्मीकि हो गए और इतने बड़े महात्मा बने कि जो रास्ता भटक गए थे वो तपस्या के बल पर वाल्मीकि जी महाराज भगवान को ही रास्ता बताने लगे। बोलो बताने लगे कि नहीं? जो रास्ता भटक गए थे वो रास्ता भगवान को बता रहे हैं। बोलो सत्संग में कितनी बड़ी ताकत है? बोलो है ताकत कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि अबलो नसानी अब ना नसई हो। यदि कोई क्रूर बन गया है, कोई हिंसक बन गया है, अपराधों की श्रृंखला से जुड़ गया है, कुछ नहीं बिगड़ा है, सत्संग में आ जाओ और सत्संग के एक एक शब्द को महामंत्र के रूप में स्वीकार कर लो और बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू करो। कितने अघ किए होंगे तुमने, करोड़ों अघ तुमसे नहीं हुए होंगे। यहाँ तो परमात्मा के दरबार का नियम है, जन्म कोटि अघ नासै तो वहीं। लेकिन आना पड़ेगा, संतों से जुड़ना पड़ेगा और अपने अपराधों को स्वीकार करना पड़ेगा और ये क्षमा मांगनी पड़ेगी कि अब हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आपको अघों से छुटकारा मिलेगा, इसमें शंका नहीं है। बस देखती रह गई ताड़का। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, आज जैसा देख रही हूं देखती ही रह गई। बस एक ही बाण प्राण हर लीना। भगवान ने कहा मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन देखती रह गई भगवान को। तो ईमानदारी से बताओ, जो मृत्यु के समय किसी को देखे तो दीन होता है। क्या होता है? दीन। कि अब तो निश्चित है कि मेरी मौत है और मारने वाला सामने खड़ा है। नहीं तो वो दुस्साहस करती। क्यों करती कि नहीं? रावण ने दुस्साहस किया था, युद्ध किया था राम से, कई दिन तक युद्ध किया। बोलो किया कि नहीं किया? रावण ने कितना बड़ा दुस्साहस किया कि एक दिन नहीं कई दिन तक लगातार युद्ध। ये दुस्साहस ही तो है रावण का। लेकिन ताड़का ने दुस्साहस नहीं किया। बोलो किया हो तो बताओ भाई, किया हो तो बताइए। कहीं प्रमाण मिला हो कि एक बार वार किया, फिर उसने दोबारा वार किया, फिर तिबारा? ना ना ना। सुन, ताड़का क्रोध कर धाई और जैसे पहुंची राम जी को देखा, देखती ही रह गई। तो दीन जान तहे निजपद दीना। भगवान ने कहा चलो तुम्हें मोक्ष देता हूं, मोक्ष देता हूं, इसलिए दीन जान तहे निजपद दीना। अब और सुनिए आगे की कथा, क्योंकि आज विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ ही पूर्ण हो पाएगा और कल धनुष यज्ञ हो जाएगा। कल क्या होगा? धनुष यज्ञ। आज विश्वामित्र जी का होमात्मक यज्ञ हो जाएगा और धनुष यज्ञ। इसके बाद धनुष यज्ञ है तो कल की कथा में धनुष यज्ञ होगा। आनंद लो तुम लोग तो, क्योंकि अभी 15 मिनट हमारी घड़ी में शेष है, 15 मिनट का समय और है। आज तो समय से ही मंच विश्रामित करें, है नहीं? समय से शुरू हो ही गया मंच। वैसे तो मैं 4, सवा 4, 4, 5, 4, 10 पर आ ही जाता हूँ। आज तो मैं चित्रकूट गया था ना, आज नहीं गया था, कल गया था। सॉरी गलत बोल गया मैं, कल गया था, रात्रि में गया था। मंच के बाद थोड़ा सा आवास पर गया, जहाँ मेरा प्रवास है, प्रवास स्थली पर गया। बस फिर मैंने सोचा महाराज का दर्शन कर लूं, तो थोड़ा विलंब हो गया था, महाराज विश्राम में चले गए, तो मैं दरवाजे से ही प्रणाम करके चला गया। और चित्रकूट पहुंचने के पहले सतना में डाली बाबा आश्रम में मेरा प्रसाद था। बड़ा सुंदर प्रसाद हुआ। महाराज का ही तो स्थान है। हमारे महंत जी सीता वल्लभ शरण जी महाराज बैठे हुए हैं, वो आपका चित्रपट भी रखा है, वहां मैंने दर्शन किया। तो इस मैहर बड़े अखाड़े से ही जुड़ा हुआ है आश्रम। तो पांडे जी ने बड़ा सुंदर प्रसाद पवाया और
वहां से प्रसाद पाके फिर मैं सीधा चित्रकूट चला गया। चित्रकूट पहुंचा साहब तो वहां 2 बज गया मुझे रात्रि का। कुछ भक्त लोग सारी बातें सुन। अब सुबह से फिर लोगों का आना जाना। मैंने कहा अरे भागो नहीं तो उसी दिन जैसा लेट ना हो जाऊं, पहले दिन जैसा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं सीधा चला आया और मैंने कहा भैया तुम तो गाड़ी का फाटक खोल और हमको अंदर कर, नहीं तो ये सब जो है घेरे ही रहेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। एक दिन की तो बात चल गई कि चलो पहला दिन था किसी तरह, आज फिर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आश्रम का कार्य है, अपना आश्रम है, ये अपना संतों का कार्य है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मंच समय से होना चाहिए। तो मैं भागा भागा चलाया और सीधे जाके स्नान किया। तत्काल स्नान करके और बढ़िया चंदन लगा के ठाकुर जी की सेवा में आ गया। देखो आप लोगों के बीच में। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कितना थका हुआ। 2 बजे रात को सोया। जगने का टाइम तो वही रहता है ना सुबह का जल्दी, और इसके बाद फिर आके मंच पर आ गया। लेकिन तुम्हारे प्रेम ने, श्रद्धा ने मेरी थकान दूर कर दी। मैं थक तो गया था लेकिन थकान दूर कर दी है। ये तुम्हारी श्रद्धा है, ये तुम्हारी भक्ति है, प्रेम है। इसलिए विश्राम करके आऊं और श्रोता पत्थर जैसे मिल जाए तो फिर क्या थकान अपने आप हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं थकान? और यदि चैतन्य अवस्था में श्रोता मिले, जागृत अवस्था में जिज्ञासु बन के बैठे हो, आहा, तो बोलने वाले का श्रम दूर हो जाता है। इसलिए भोजन पाने वाला अगर प्रशंसा कर दे भोजन बहुत अच्छा है तो बोलो, बनाने वाले का उत्साह बढ़ जाता है, उसकी थकान दूर हो जाती है। इसलिए आप अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आइए विश्वामित्र जी महाराज आगे बढ़े राम लक्ष्मण को लेके। कहे विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि ये है सिद्धाश्रम। राम जी ने कहा आपके आश्रम को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सिद्धों का आश्रम है। भगवान ने प्रणाम किया। रात्रि विश्राम हुआ। जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो भगवान ने एक ही निवेदन किया, महाराज अब विलंब मत करो। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। अब आप निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर यज्ञ करिए। कहे निर्भीक कैसे हो जाऊं, अभी तो मारी सुबाहु दोनों जिंदा है, 2 जीवित है राक्षस, अभी कैसे? कहे अब आप निश्चिंत होकर यज्ञ करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको प्रमाण मिल गया है कि नहीं मिल गया? इन दोनों की माँ को मैंने भेज दिया, दुनिया से दूर कर दिया। हाँ कर तो दिया। तो अब बस जब माँ चली गई तो बेटे चले जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रात कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय जग करो तुम जाई। होम करल लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। तो सुन मारीच निशाचर कोही, और ले सहाय धावा मुनि द्रोही। देखिए मारीच आया, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मुनि का द्रोही है ये मारीच। अपने सहयोगियों को लेके आया, आक्रमण किया। जैसे ही आक्रमण किया, विश्वामित्र जी महाराज तो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मारीच की आवाज सुनी, भगवान राम बोले आप इधर उधर मत देखो, आप तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, बस चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ। आपको प्रमाण मिल ही गया कि ताड़का को मार दिया कि नहीं मार दिया। हाँ, तो ताड़का मर चुकी है तो ये भी मरेंगे, कंफर्म है, लेकिन आप निश्चिंत होकर यज्ञ करो। जैसे ही मारीच समीप में आया तो बिन फरमान राम तही मारा, सतजोजन का सागर पारा। बिना फल का बाण, भगवान राम फल वाला बाण नहीं, बिना फल का बाण दिया। विश्वामित्र जी बोले गजब, फल वाले बाण में कितनी ताकत होगी, बिना ही फल का बाण देखो।
और मारीच चले गया साहब, ऐसा गया कि समुद्र ही पार कर गया। भगवान के बाण में ताकत। अच्छा, मारीच ने समुद्र पार नहीं किया, भगवान के बाण ने पार कराया। मारीच में ताकत थी कि भगवान के बाण में, बोलो, बिन फर बाण राम तई मारा, तो बाण ही दे गया भगवान का और समुद्र के उस पार। अच्छा, एक बात आपको बताएं, हनुमान जी को भी पार किया तो किसने किया था? जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ताही भात चलऊ हनुमाना, और प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और जलदि लांग गयो अचरज नाही। तो हनुमान जी भी तो बाण बन के गए कि नहीं, समुद्र पार किए। मारीच भी बिना फर का बाण गया पीछे पीछे और समुद्र के उस पार कर दिया। मारीच को मारा नहीं, समुद्र के उस पार कर दिया। लेकिन फिर सुबाहु आ गया, कहां गया मेरा भाई, कहां गया मेरा भाई, अब मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। भगवान बोले, आ जाओ, जल्दी आओ, 7 बज रहा है, देर मत करो, जल्दी आओ। तुम्हारा भाई कहां गया, यहीं आओ तो बताऊंगा कहां गया तुम्हारा भाई। और जैसे ही सुबाहु आया, पावक सर अग्निबाण, पावक मानी अग्निबाण, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुजन साचर कटक संघारा। अग्निबाण से सुबाहु को भस्मीभूत कर दिया। सुबाहु भस्म हो गया अग्निबाण से, जल के खाक। लक्ष्मण जी ने और जितने इधर उधर से आ रहे थे आक्रमणकारी, सबको मार दिया। यज्ञ पूर्ण हो रहा है प्यारे। भगवान राम ने कहा, कैसा लगा महाराज आपको? कहे, लगा तो ठीक है, तो यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं? हाँ, यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन खतरा बढ़ गया। क्या बढ़ गया खतरा? बोले, सुबाहु को तो मैंने देखा कि जल के खाक हो गया, सेना भी मर गई और राक्षस सब मर गए, लेकिन मैन जो था मारीच, वो तो पता ही नहीं चला, वो तो भाग गया, या आपने भगा दिया या दूर कर दिया। पहले ये बताओ महाराज, वो जिंदा है कि मरा है? भगवान बोले, जिंदा है, मरा नहीं है। तो खतरा नहीं है ये? या तो आप उसे मार देते, या फिर आप उसको टच ही ना करते। बोलो भाई, सर्प के एक लाठी मार दो और वो भाग जाए, बस देख भर ले कि किसने लाठी मारी है, छोड़ नहीं सकता है, समझ लो। फिर बोले, सर्प का तो फन कुचल देना चाहिए, है नहीं? उसको छोड़ना मानी मरना ही है। तो मैन तो मारीच ही था, आपने उसको दूर क्यों कर दिया? या तो भाग गया वो, या तो आपका बाण मार नहीं पाया, अभी तक वो जिंदा है, फिर बाण कहाँ है? भगवान बोले, वो बाण तो हमारा काम कर रहा है उसके साथ। बोले, क्या काम कर रहा है? भगवान बोले, मेरा काम बहुत पड़ा है आगे, अभी आप समझ नहीं रहे हो, और मेरा काम जो है वही करेगा जो यहां से गया है। आपका काम, मैंने अपना काम कराने के लिए उसको भेज दिया है, वो मेरे काम के लिए गया। तो आपका काम क्या है? मेरा काम है निश्चरहीन करो मई, भुज उठाए प्रण कीन। जितने राक्षस है सबको मारना है, एक भी नहीं बचेगा, और एक भी नहीं बचेगा। उन सभी राक्षसों को मारने में अहम भूमिका मारीच की रहेगी, और ऐसी भूमिका रहेगी मारीच की, राक्षसों का वंश नहीं रहेगा, रहा न कोकुल रोवन हारा, वहीं भेज दी। अच्छा बोलो भाई, सबसे बड़ी भूमिका राक्षसों के विनाश की अगर बनी है तो मारीच के माध्यम से बनी कि नहीं बनी? सीता का हरण हुआ तब राक्षसों का मरण हुआ। वैसे तो फुटकर उठकर मरे थे, लेकिन थोक में कम मरे। जल्दी बोलो भाई, फुटकर मरते गए थोड़े बहुत इधर उधर के, लेकिन थोक में कम मरे राक्षस। थोक में राक्षस मरे कब? जब मारीच की भूमिका रही। सीता का हरण हुआ तब राक्षस थोक में मरे। अच्छा, सीता जी के हरण में मुख्य भूमिका किसकी है? मारीच की है कि नहीं?
बोलो है मारीच की कि नहीं? अच्छा एक बात आपको और बता दें, मारीच की अगर भूमिका है, प्रसंग का विस्तार नहीं है, केवल संकेत है। मारीच को एहसास है ये कि मैं राम जी का काम करने के लिए आया हूं, क्या उसको एहसास है कि मैं लंका आया हूं, राम जी ने मुझे भेजा है, अपना कार्य कराने के लिए भेजा है, ये क्या उसे एहसास है? हाँ एहसास है। कैसे? उभय भांत देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। इसका मतलब है कि वो भगवान की शरणागति चाहता है। एक भाव ये है, तब ताकिस रघुनायक सरना। और दूसरा भाव क्या है इसमें, जरा समझते जाना। दूसरा भाव ये है कि जब मरने के लिए चला, सीता हरण की भूमिका में जा रहा है मारीच, तो मरने वाला व्यक्ति ईमानदारी से बताओ, प्रसन्न होके जाता है कि रोके जाता कि हंस के जाता है? जल्दी बोलो। प्रसन्न होके जाता है कि कष्ट में जाता? मरने वाला व्यक्ति, जल्दी बोलो। मरने वाला व्यक्ति तो जो जान रहा कि अब हमें मरना है आगे, तो हंस के जाएगा, हा हा हा, आनंद आएगा, मरूंगा, क्या बात है साहब, बहुत आनंद आएगा, है मरने में आनंद। मरने वाला व्यक्ति तो रोता है, बोलो रोता है कि नहीं रोता है? अब मैं मर रहा। अच्छा मरने वाले व्यक्ति के सामने एक और कंडीशन रहती क्या? सामने शत्रु खड़ा है, हाथ में शस्त्र लिए है, और वो कहता है 3 कहूंगा और राउंड छूटेगा, 1, तो सामने वाला कहता है 2 के बाद 3 के बाद बस मरना ही है, 1, 2, और जहां कहेगा 3, आंख बंद हो जाएगी, लेकिन पिछली रील आ जाएगी सामने, ये किया, ये किया, ये किया, अब मर रहे, संपत्ति पत्नी सब चली गई। अच्छा रोएगा कि नहीं रोएगा? वो रोएगा। मारीच रो नहीं रहा है, मारीच घबरा भी नहीं रहा है, केवल संकेत मिला था उभय भांत देखा निज मरना, तो घबराया था रावण की तलवार पर कि इसकी तलवार से न मरूं, नहीं तो बेकार हो जाएगा, तब घबराया वो। लेकिन उभय भांत देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। जब रावण ने छोड़ दिया मारीच को तो हर्ष आ गया। क्यों? मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आज देखी हो परम स्नेही। अब स्पष्टीकरण हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? कि आज देखी हो परम स्नेही। इससे सिद्ध हो रहा है कि भगवान ने भेजा है, वो अपना कार्य कराने के लिए भेजा है, और वो कहता है कि आज मेरा परम स्नेही मुझे मिलेगा, आज मेरा परम स्नेही मुझे मिलेगा। उससे मैं दूर आ गया था, उससे मैं बिछुड़ गया था, लेकिन आज प्रसन्नता है कि मेरा परम स्नेही आज मुझे मिलेगा। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आज देखी हो परम स्नेही। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया अपना कार्य कराने के लिए। बात यह है कि कृपा पात्र बना लिया उसे। क्या बना लिया? कृपा पात्र बना लिया। बस सीधी सी बात। लीला विस्तार के लिए अपना पात्र नहीं, कृपा पात्र छोड़ दिया, ये कृपा है, और लीला का विस्तार तेरे द्वारा होगा, मेरा तू पात्र है। क्योंकि तू अगर लीला में सहयोग नहीं करेगा तो मेरी लीला फैल हो जाएगी। इसलिए बिन फर बाण राम तहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। तो मारीच भगवान का कृपा पात्र बन गया है, भगवान का कार्य करने के लिए लंका में रह रहा है। क्योंकि मारीच को पहले भेजा लंका, बाद में हनुमान जी को भेजा अपना कार्य करने के लिए। जल्दी बोलो भेजा कि नहीं भेजा? मैं एक बात कहता हूं कि सीता जी का, लोग कहते हैं कि सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी को लंका भेजा था। अरे सीता जी का तो पता लग चुका था, सीता जी का पता लग चुका था कि नहीं? किसने बताया था पता? सबसे पहले सीता हरण हुआ और सबसे पहले जटायु जी ने कह दिया, नाथ दशानन यही गति कीन्ही, और तही खल जनक सुताहर लीनी, ले दक्षिण दिश गयऊ गुसाई, और बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लाग प्रभु राख्यु प्राणा, चलन चगत यब कृपा
निधान। तो क्लियर गीतराज जटायु ने बताया, जो जटायु जी ने बताया था सीता जी वहीं मिली कि नहीं मिली, लंका में मिली। और संपाति ने तो स्पष्ट बताया कि देखो अशोक वाटिका में बैठी है। जटायु का बड़ा भाई था कौन, संपाति। संपाति ने तो स्पष्ट बता दिया था, मैं यहीं से देख रहा हूं, देखो अशोक वाटिका। अब पता किसका लगाने गए थे, जब क्लियर है कि सीता जी बैठी हैं। अच्छा, ये कहते कि हनुमान जाओ ले आना सीता को, तो अलग बात थी। ये भी कह रहे कि ले नहीं आना, केवल हमारा संदेश सुना के चले आना। तो इससे सिद्ध हुआ कि नहीं, सीता जी का पता लगाने नहीं गए थे, राम जी का संदेश सीता जी को सुनाने गए थे। लेकिन पहले किसको भेजा, जल्दी बोलो। पहले भेजा है मारीच को, इसके बाद भेजा है हनुमान जी को। बोलो भेजा कि नहीं भेजा। प्यारे, मारीच भी भगवान का पात्र है, भगवान की लीला के विस्तार का पात्र है। इसलिए आज देखी हो परम शनेही। विश्वामित्र जी से जैसे भगवान ने कहा तो विश्वामित्र जी बोले गजब, इसका मतलब खतरा। बोले खतरा महात्माओं का खत्म। इधर मारीच कभी आएगा ही नहीं, आप हमारी बात पर विश्वास तो करो, मारीच नहीं आएगा। अब पहले ये बताओ आपका यज्ञ सफल हो गया कि नहीं, ये बताइए। विश्वामित्र जी बोले यज्ञ तो हमारा सफल हो गया, और आपने संतुष्ट कर दिया कि मारीच लौट के आएगा ही नहीं, वो तो आपका, आपने भेजा है, अपना कार्य कराने के लिए भेजा। हाँ हाँ, अपना कार्य कराने के लिए भेजा, तब तो हम संतुष्ट।